हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एग रोल। और अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और अब हम अपना सबसे पहले डो बनाएंगे। और डो बनाने के लिए आपको 1 कप मैदा और 1 कप आटे की ज़रूरत होगी। तो हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। 50% हमारा मैदा है और 50% हमारा आटा है। तो अब हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम आटे में नमक मिला के और 1 कप दूध लेके, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध रहता है रखा हुआ, उसको लेके उसके साथ मैं आटे को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और आप इसी तरह आटे को नमक और दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद पानी भी ले सकते हैं, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 1 कप ही दूध है। और उसके बाद इसी तरह से मैंने आटे को मिक्स करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद वापस से मैंने रेस्ट पे से इसको हटाया। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे स्ट्रेच करते हुए आटे को बना रही हूँ, क्योंकि ये इसमें मैदा मिक्स है तो आप इसको दबा के नहीं गूंद सकते। इसको आपको इसी तरह खींचते हुए ही आटे को गूंदना पड़ेगा। मुट्ठियों से दबा के आप इस तरह से नहीं गूंद सकते, क्योंकि स्ट्रेच करने से आटे में ग्लूटेन पैदा होता है, जिससे आपका जो पराठा होता है बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको फिर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया था। और स्ट्रेच करने के बाद अभी ये इस तरह से हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्मूथ करते हुए इसको 10 मिनट के लिए वापस ढक के रख देंगे। और अभी हमने हटाया, अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारा आटा कैसा है। अब जब हम इसको वापस खोलेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने आटे को थोड़ा सा गूंदा है, जिससे कि अच्छे से जो इसमें ऑयल है वो मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पे जो मेरा रोल का आटा है, डो है, वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और रोल बनाने के लिए रेडी है। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे। उसके बाद अब हम क्या कर लेंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे। तो अब हमने बड़ा पेड़ा बनाएंगे सबसे पहले, और उसको रोल कर लेंगे प्लेटफॉर्म पे। मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन है और आप भी चाहें तो प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और मैंने उसको अच्छे से रोल कर लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसी तरह से आप उसको रोल करके फिर इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लें। जितना छोटा और जितना थिक और थिन आपको बनाना है उस हिसाब से आप पेड़ा बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने दूसरे पराठों के लिए भी मैंने कट करके रख लिया है। और अब मैं रेडी करने वाली हूँ जो हमारा रोल के अंदर बनने वाला है मसाला प्याज का, उसको रेडी करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 प्याज लिए मैंने, उसको गोल गोल काट लिया है थिन स्लाइसेस में। और यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लिया है, हरा धनिया है और 4 हरी मिर्चें हैं। आप हरी मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने उसी हिसाब से ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डाली हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करके दे दिया। अभी हम इसमें कोई मसाला नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इस स्टेज पे कोई भी मसाला मिलाया तो ये पानी छोड़ेगा, जिससे कि ये जो हमारा मसाला है ये सॉफ्ट हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 क्यूकम्बर ले लिए हैं, खीरे, और इनका मैंने छिलका रिमूव नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे काठी रोल के स्टाइल में रोल बना रही हूँ। जैसे कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल होता है तो वो लोग इसका छिलका रिमूव नहीं करते हैं। आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसके बाद इसकी दोनों तरफ से साइडें अच्छे से कट करके और इसको बीच से कट करके इसके थिन स्लाइसेस बना लीजिए। और यहाँ पे आपको जो इसका सीड वाला पार्ट है वो रिमूव कर देना है। जो सीड वाली पार्ट है उसको रिमूव करके उसके आप 1-1 इंच के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और अब हम यहाँ जा रहे हैं पराठा बेलने। तो आप पेड़ा ले लीजिए और अच्छे से उसको पहले हाथों से दबा के गोल कर लीजिए। उसके बाद उसको बेलन से आप बढ़ाइए और एक बड़ी रोटी बना लीजिए। उसके बाद हम उस पर ऑयल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद आप उसको इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए रोल कर लीजिए और हाथों से उसको मोड़ के जो उसका एंड वाला पार्ट है उसको नीचे तरफ फोल्ड कर दीजिए। और इसी तरह अब मैं एक दूसरे तरीके से दूसरा पराठा बना रही हूँ, रोल कर रही हूँ। आप लच्छा पराठा, काठी रोल में जो पराठा बनता है वो लच्छा पराठा होता है। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा लिया है रोटी पे और अब मैंने उसको हाफ काट के बीच से उसको सर्कुलर घुमाते हुए रोल करके उसको प्रेस कर दिया है। और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। और अब हम ये थर्ड तरीका है। इस तरह से आप बड़ी सी रोटी बना के वापस से और उस पर तेल लगा लीजिए और अब आप उसको रोल कर लीजिए और रोल करते हुए उसको बढ़ा लीजिए और बढ़ाते हुए अब हम उसको गोल रोल करके इस तरह से बना देंगे। और अभी एक तरीका और बचा है। अब आप क्या कर लीजिए, फिर से वापस से एक बड़ी रोटी बेलिए और फिर हम क्या करेंगे, उसमें तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद उसको नाइफ़ से कट कर लेंगे। और एक साइड से जितनी भी पट्टियां हैं वो मतलब जुड़ी रहनी चाहिए। आप उनको साइड से थोड़ा छोड़ दीजिएगा। और मैं यहाँ लेफ़्ट हैंड से कट कर रही हूँ तो थोड़ा ये क्लीन कट नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैंने रोल कर लिया है। रोल करके उसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। और अब हमारे इसमें से जो भी तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके से आप पराठे को बना लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से हाथ से बढ़ाते हुए मैं पराठे को प्रेस कर रही हूँ। और उसके बाद आप थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। और अब आप इसको बेल लीजिए बेलन से। आपको क्या करना है, जब आप बेलते हो तो जो उसका, जब आप रोल पराठा, जब लच्छा पराठा बना रहे थे तो रोल करने के बाद जो उसका एंड पार्ट होता है तो उसको आप नीचे की तरफ रख के जो हमारा पराठा है वो बेलिएगा, जिससे कि वो खुले ना या फिर वो जो लेयर्स हैं वो फैले ना। और यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक और चाट मसाला हमने मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हम अंडा फेंट रहे हैं। हमने 1 अंडा लिया है, आप चाहें तो 2 अंडे का भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 अंडा फेंट लिया है और उसमें नमक मिक्स कर दिया है। आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तवा जो है वो गरम करने के लिए रख दिया था और अब उस पर मैंने पराठा रख दिया है। और अब यहाँ पे पराठा सिक रहा है। और ये जो पराठे पे आप हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ देख रहे हैं वो मेरे हाथ पे थी, जो कि पराठे पे चिपक गई हैं। और यहाँ पे हम पराठे को दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। और अब हमने तेल लगा दिया है पराठे के एक तरफ। आप जिस तरफ अंडा रखने वाले हैं उस तरफ आप पराठे पे बहुत तेल मत लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पराठे को सेक लिया है अच्छे से। और आप इसी तरह उसको सेक लीजिए। और जो हमने एग फेंट के रखा था
तो हम वो पराठे की जो एक साइड है जिधर हम लोग ने कम तेल लगाया है उस तरफ हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पे हमने पराठे को हटा दिया है। अब हमने जो हमारा एग था उसको मैंने तवे पे डाल दिया है और 10 to 15 सेकेंड्स के बाद जब थोड़े से ऐसे बबल जैसे एग के ऊपर आ जाएंगे उसके ऊपर हम पराठा रखेंगे। और पराठे को फ़ौरन मत प्रेस करिएगा, नहीं तो अंडा जो है वो साइडों से पूरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप प्रेस करें। अगर थोड़ा बहुत बाहर आ भी रहा है तो आप उसका टेंशन मत लें। जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो आप उसको अंदर की तरफ पराठे के कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि अभी अंडा जो है वो एक तरफ से सिका है या नहीं। यहाँ पे अंडा सिक गया है। और यहाँ पे जो है मैंने लगाया है तंदूरी मायोनीज़। अगर आपको तंदूरी मायोनीज़ नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप मायोनीज़ में शेज़वान सॉस मिक्स करके लगा सकते हैं। लाइक 4 स्पून आप मायोनीज़ लेके उसमें 2 चम्मच शेज़वान सॉस मिक्स कर सकते हैं, या फिर पुदीने की चटनी यूज़ कर सकते हैं। पुदीने की चटनी बहुत टेस्टी लगती है रोल के साथ। और यहाँ पे मैंने जो प्याज का मिक्सचर है वो अच्छे से एक साइड पे रख दिया है, और आप चाहे तो ये मिक्सचर और भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुकुम्बर के पीसेस साइड में लगा दीजिए। और अब मैं इसके ऊपर टमाटो सॉस लगा रही हूँ। आप टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हैं, केचप यूज़ करते सकते हैं, या फिर कोई चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से उसको टाइट रोल कर दूँगी। ये जो तंदूरी मायोनीज़ आता है इससे क्या एक स्मोकी फ्लेवर आता है इसके अंदर। नहीं तो आप मिंट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने दूसरा पराठा रख दिया है सीखने के लिए। उसको भी मैंने अच्छे से सेक लिया। मैंने पराठे पहले बना लिए थे, जिसकी वजह से ये थोड़े स्ट्रेच होने की वजह से इनका थोड़ा शेप बदल गया है, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम था। तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये सिक गया है। और अब मैंने ये एग जो है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से पराठा डाल दिया है। और अब आप इसको सेक लीजिए। और यहाँ पे ये अच्छे से सिक गया है। यहाँ पे उसी तरह से मैंने डाला। आप चाहे तो जो मैगी सॉस आता है वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एग रोल रेडी है। ज़रूर बनाइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।